एक समय था जब डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम भारत में काफी सस्ते हुआ करते थे, लेकिन जब से महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां ना तो डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम घटे हैं, बल्कि ओवरऑल महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ती ही गई है। लेकिन जब पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका कारण यह है कि पहले हमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस सस्ते दामों में मिल जाते थे, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग लागत कम आती थी और सभी प्रोडक्ट की कीमत कुल मिलाकर सस्ती होती थी। जहां हमें कच्चा तेल और नेचुरल गैस सस्ते दामों में बेचने के मामले में अमेरिका ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि पुरानी यादों पर नजर डाली जाए तो 2016 से 17 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन था। तब भारत ने बड़े पैमाने पर अमेरिका से कच्चा तेल, नेचुरल गैस खरीदना शुरू कर दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास अकूत कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है। यहां तक कि अमेरिका के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। लेकिन साल 2021 में सत्ता की कमान बदली और बाइडेन की सरकार आई, जिससे भारत को भी कच्चे तेल के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़े और भारत को अपना भागीदार रूस मिल पाया। लेकिन अब ट्रंप फिर से वापस आ चुके हैं और कई देश पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो इससे भारत को रूस से खरीदने वाले तेल और गैस पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जा चुका है, जिसमें भारत की गेल इंडिया ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील पर सहमति बना ली है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनकी धरती से इतना ज्यादा कच्चा तेल और नेचुरल गैस निकाला जाए कि इसकी कीमतें बेहद सस्ती हो जाएं, ताकि इस तरीके से अमेरिका का दबदबा दुनिया में बढ़ सके। और असली खेल शुरू करने के लिए यहीं पर भारत ने उठाया रणनीतिक कदम और डायरेक्टली गैस और कच्चे तेल का खरीदार बनने के बजाय खुद हिस्सेदारी के रूप में शामिल हो रहा है, जिससे अमेरिका के साथ भारत का भी दबदबा ग्लोबल मार्केट में बढ़े और हम खुद भी इस तरीके से अपने देश में गैस और तेल की सप्लाई ला पाए। लेकिन यहां पर सिर्फ तेल और गैस का ही खेल नहीं है, बल्कि खेल अलग ही चल रहा है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में तेल और गैस के दाम को गिराना है, ताकि इससे खुद अमेरिका का फायदा हो सके। और अमेरिका जो अभी इतना कच्चा तेल और गैस भंडार होने के बावजूद भी महंगे दामों का तेल खरीदता है, इससे उसका खुद फायदा हो सके, जिससे अमेरिका का फायदा होने से सारी जनता ट्रंप की ओर वोटिंग के लिए हमेशा तैयार रहे। क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि घरों में अगर गैस के दाम सस्ते होंगे, साथ ही गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो इसे ओवरऑल महंगाई कंट्रोल होगी, जिससे वही जनता फिर से ट्रंप की ओर आएगी। लेकिन भारत इसी एक डील से 5 निशाने साधने जा रहा है और उसकी असली कमाई भारत करने जा रहा है। इस डील से भारत को सबसे सस्ती एलईएनजी गैस मिलने वाली है, जो कि घरों में, स्टील प्लांट्स में और फैक्ट्री में इस्तेमाल की जाएगी। और एनर्जी का कंजम्पशन खर्च कम होने से प्रोडक्ट जो बनेगा वह भी सस्ता होगा, और प्रोडक्ट सस्ते होने से ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिव प्राइस पर हम बेचेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और असली खेल तो इस बात में छिपा है कि ट्रंप इस समय कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, और खासकर उन देशों पर जो अमेरिका से सामान खरीदते कम हैं और अमेरिका में बेचते ज्यादा हैं। अमेरिका जिस पर टैरिफ लगा रहा है, उस लिस्ट में अभी तो भारत का नाम शामिल नहीं है, लेकिन आगे चलकर हो सकता था। हालांकि भारत ने इस डील के जरिए एक ऐसा आर्थिक गठजोड़ बना लिया है जिससे अब भारत का नाम इसमें शामिल नहीं होगा, और इससे भारत अमेरिका की टैरिफ के झटके से बच सकता है। और आप हमारी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब यहीं पर असली रोमांस भारत ने खेला है। भारत हर साल लगभग $90 बिलियन के सामान अमेरिका में बेचता है, लेकिन केवल $40 बिलियन का ही सामान भारत इनसे खरीदता है। और यही तो असमानता है जिसे ट्रंप हटाना चाहते हैं। उनका मतलब साफ है कि यदि कोई $90 अरब तक का माल उनके देश में बेच रहा है, तो वह कम से कम 50 या 60 अरब डॉलर का माल उनसे खरीदें। और सामने वाला देश ऐसा नहीं करता तो उन पर भारी से भारी टैरिफ लगाया जाए, ताकि उनका एक्सपोर्ट भी गिरकर $50 बिलियन के करीब आ जाए। लेकिन भारत ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे,
तो मैं आपको बता दूं कि भारत को हर साल अरबों डॉलर की गैस खरीदनी होती है, जिसमें कभी कतर से, कभी सऊदी अरब से, तो कभी किसी और से भारत खरीदता है। लेकिन जब अमेरिका खुद एलएनजी गैस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो भारत इनसे ही खरीद लेगा, तो हमें सस्ता भी मिलेगा और हमारा अमेरिका के साथ व्यापार संतुलित हो पाएगा। मान लीजिए, इसके पहले भारत लगभग 40 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका से खरीदता था, लेकिन 10 बिलियन डॉलर तक की एलएनजी भी हम अमेरिका से खरीदेंगे। तो इससे हमारा इंपोर्ट भी अमेरिका से 50 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच जाएगा। और ट्रम्प जब आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार संतुलित कर लिया है, तो उनके द्वारा भविष्य में भी कभी भारत पर टैरिफ नहीं लगाई जाएगी और भारत खुद अमेरिकी कंपनी में हिस्सेदार बन रहा है। तो इससे नेचुरल गैस की सप्लाई में भी कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं रही। फिलहाल आपको भारत की अमेरिका के साथ यह गैस की डील की कूटनीति कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।